अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अमिट्स ऑल द सियासी जिसे कहते हैं दिलचस्प कहानियां जिन पर खूब एनालिटिकल प्रोग्राम्स हमने किए, लेकिन आज जो है वो हमने ये सोचा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईद उल अज़हा भी आने वाली है, मवेशी मंडियों का भी बड़ा जिक्र है, लिहाजा कोरोना वायरस भी एग्जिस्ट करता है, ईद उल अज़हा भी मनानी है। इन दोनों के दरमियान कोई एक ऐसा हमें रास्ता दरमियाना निकालना है कि जिसमें तमाम एहतियाती तदाबीर भी फॉलो की जाएँ, जो आपका कुर्बानी का फरीज़ा है वो भी अदा हो जाए और कोरोना वायरस का जो केसेस में फैलाव है वो भी ना हो सके। क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर ईद उल अज़हा पे हमने एहतियात ना बरती और वही किया जो कि ईद उल फितर पे हुआ था, तो फिर उन्हें खदशा है कि कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो सकता है, अस्पतालों पर बोझ आ सकता है। पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त कोरोना के जो मुतासरा केसेस की तादाद है पूरे पाकिस्तान में वो 2,50,012 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 67 अमवात भी हुई हैं और इसके साथ साथ 24 घंटों में नए केसेस जो आए हैं वो 2,165 आए, जबकि पिछले 24 घंटों में अगर हम टेस्ट की शरह देखें यानी कितने टेस्ट पाकिस्तान में किए गए तो 21,749 हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने और NCOC के अंदर भी SOPs के ऊपर बड़ा डिस्कशन हुआ और वो SOPs जो है वो तैयार भी कर लिए गए। उन पर अमल दरामद के लिए मवेशी मंडियों का क़याम शहर के अंदर नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान में शहरों के बाहर का ही कहा गया है, ताकि कोरोना के जो फैलाव है उसको रोका जा सके। आज सिंध में भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें यह तय किया गया कि मवेशी मंडियाँ तमाम सिंध में भी खोली जाएँ, लेकिन शहर से बाहर होंगे। शहर के अंदर जगह जगह सड़कों पर मवेशी मंडियाँ बिल्कुल नहीं होंगी जैसे छोटी छोटी आपको नज़र आती हैं। साथ में बच्चे जो हैं वो मवेशी मंडियों में नहीं जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, एक तो है कि मवेशी मंडियों को हमने शहर से बाहर ज़रूर रखा है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक मुख्तलिफ़ किस्म की ईद उल अज़हा मनाई जाती है। क्या इस बार उस तरह से हम मना सकेंगे जिसमें सड़कों के ऊपर बाकायदा टेंट्स लगाकर ख़ुसूसन वो जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो अपने कुर्बानी के जानवरों को एक साथ जमा करते हैं। बच्चे ख़ुसूसन हमें बड़े नज़र आते हैं कि वो अपने कुर्बानी के जानवर को लेकर टहलना भी पसंद करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारना भी पसंद करते हैं। फिर उसके बाद एक कुर्बानी का मरहला होता है जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पे हमने देखा है कि सड़कों पर किया जाता है। उसके बाद फिर वो आलाइशों का एक सिलसिला होता है। फिर बड़ी ख़बरें आती हैं कि आलाइश बर वक्त ना उठाई जा सकें और कहाँ पे वो डंप की जाएंगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम हर साल गुजरते हैं, लेकिन इस साल जाहिर है कि एक वबा का सामना है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद है। अब किस तरह से ये एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी होंगी, कुर्बानी का फरीज़ा किस तरह से हमें अंजाम देना होगा और अब तक की जो SOPs बनाई गई हैं क्या वो काफ़ी हैं या नहीं, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत चीमा साहिबा जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, पंजाब असम्बली की मेंबर हैं और इस पूरे कोरोना वायरस के दरमियान जो खुसूसी कमेटी है उसकी मेंबर भी हैं, लिहाजा इनसे पूछेंगे कि पंजाब की हद तक क्या SOPs बनाए गए हैं। दूसरी तरफ हमने दावत दी है डॉक्टर फैसल महमूद को, इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिया खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची। आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कोशिश हमारी ये भी होगी कि कमिश्नर कराची से भी बात हो जाए कि किस किस्म के SOPs पर काम किया जा रहा है और उस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर फैसल मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे मालूम है कि आपके पास भी वक्त कम है और हमने किसी तरह से आपके इस वक्त को जो है वो हासिल करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं यहाँ पर। पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या एहतियाती तदाबीर आपके नज़दीक एज अ डॉक्टर हम सबको इख्तियार करने की ज़रूरत है कि हम कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दे दें और कोरोना वायरस के फैलाव में अपनी कम अज़ कम शराकत दारी ना डालें। बिल्कुल सही है। आई थिंक दोनों काम साथ साथ चलना ज़रूरी है। एंड वो जो एहतियाती तदाबीर हम शुरू से कह रहे हैं, यानी कि मास्क पहने, लोगों से दूर रहें, वो तो अपनी जगह है। अब इसी को देखते हुए कुर्बानी कैसे करनी है, मवेशी मंडी कैसे जाना है, ये ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो हम लोग खुद कर सकते हैं, SOPs में भी लिखा है, मगर जो खुद कर सकते हैं कि जो जब आप जानवर खरीदने जाएं तो कोशिश करें पूरा हजूम ना जाए, एक या दो बंदे सब घर के जाएं। इसी तरह से जब आप जाएं तो मास्क पहने रखें, हाथ साफ रखें। कुर्बानी के टाइम पे याद रखें कि कोरोना के अलावा एक और वायरस भी है जो इस सीजन में बहुत फैलता है, जो कि कॉन्गो वाला वायरस है। तो उसकी भी एहतियात तदबीर आपको साथ साथ करनी है, जिसका मतलब है कुर्बानी के टाइम पे आप अपना मुंह और नाक को कवर रखें ताकि खून उछलते ना आए।
और इसी तरह से खून जो है वो आपके आंखों, मुंह या नाक में ना जाए। ओके। ईद में अगेन गले नहीं मिलें, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना से फैलता है। जब गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो मास्क पहने रखें। उस वक्त जब भी आप गोश्त लेने जाएं तो दोनों लोग मास्क पहने, और कोशिश करें कि जैसे आपने गोश्त ले लिया तो फौरन अपने हाथ साफ कर लें। तो सिंपल चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, हाथ साफ रखना, वही काम करने हैं आपको। बस इसको ईद को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। ओके। ये वही बुनियादी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जिस तरह कि अब तक बताए गए हैं, लेकिन इस ईद पर जो एसओपीज पंजाब हुकूमत ने तय किए हैं, सिर्फ क्या आप समझती हैं मुसरत साहिबा के जो मवेशी मंडियां और मतलब उमूमी तौर पर अगर हम देखें तो तमाम सूबाई हुकूमतों ने यह कहा है कि मवेशी मंडियां शहरों के बाहर इनका क़याम किया जाएगा। वैसे भी हमने देखा है कि शहरों के बाहर ज़्यादा जो बड़ी मंडियाँ होती हैं वहाँ लोग जाते हैं, छोटी छोटी मंडियाँ भी होती हैं। तो आपको कैसे लगता है कि अगर हम शहर से बाहर रखेंगे तो कोरोना वायरस फैलने में कमी आएगी, और क्या महज सिर्फ ये एसओपी से हम इसके फैलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। और नादिया, आई रियली अप्रिशिएट यू कि दिस इज़ द प्रॉपर टाइम जिसमें हम लोगों को एजुकेट कर सकें, गाइड कर सकें। और हमारी जो एसओपीज़ हैं, अगर वो आपके इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगी तो बहुत सारी जानों को हेल्प मिलेगी और बहुत सारी कीमती जानें बच सकेंगी। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि देखें, ये जो कुर्बानी है, ये जो ईद उल अज़हा है, ये पिछली जितनी भी हमारी ज़िंदगी में ईद उल अज़हा गुज़री है उनसे इंटायरली डिफरेंट है। ये हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसमें हम अपने प्यारों को, हम अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को मुश्किल में ना डालें। इट्स अ फैक्ट कि ये सुन्नत है, इसको एहतियाती तदाबीर के साथ हमने पूरा करना है। जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमने जो एसओपीज़ वज़ा किए हैं वो बिल्कुल वही हैं जो बेसिकली तो ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही आए हैं, जो कि पूरे चारों प्रोविंसेस में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगे। वी आर रियली कंसर्न कि हम इसकी एग्जीक्यूशन 100% करें। मसलन सारी जो मंडियां, मवेशी मंडियां शहरों से शहर से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे जितने भी बड़े छोटे शहर हैं बाहर होंगी। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर में ये तकरीबन 7 पॉइंट हैं जहां पे हैं, और ये शहर से बाहर है। उसमें जो आवाम को करने की ज़रूरत है वो ये कि ये पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली जाने की बजाय कि फैमिली का एक बंदा जाए और वो मवेशी ले ले। लेकिन जो इससे भी अगली बात है, जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से अपील करूँगी कि खुदारा अब मॉडर्न चीज़ों पे जाएँ। वो तरीके, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो बड़ी अच्छा अपना नाम रखती हैं, उनके थ्रू आप कुर्बानी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्विसेज लें, वो ज़्यादा सेफ है। सही। और फिर जो लोग 10-10, 12-12 कुर्बानियाँ करते हैं, जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आप वो सुन्नत भी पूरी करें कि आप कुछ कुर्बानी करें और बाकी आप एक बजट डिसाइड कर लें अपनी फैमिली कि हमने इतना अल्लाह की राह में कुर्बानी की मद में हमने करना था। सही। उस बजट को आप लोगों को राशन दें। आप जानते हैं, जिसको जानते हैं, जिसको आप समझते हैं किसी इदारे के थ्रू देना है, डायरेक्ट देना है। और उसकी वजह एक और मैं नादिया एक इशू पे आपके चैनल के थ्रू हाईलाइट करूंगी कि बेसिकली ये हमें याद रखने की जरूरत है कि जितने बाकी वायरसेस हैं उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ले ली। सही बात है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोंगो वायरस तो इस सीजन में सबसे ज्यादा, उससे भी बचना होता है। जी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी ईद पे आप देखें कि जो ईद शोज़ की बजाय न्यूज़ चैनल्स क्या रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ईद वाले दिन से ही शाम को इतने पेशेंट हॉस्पिटल्स में पहुंच गए, इतने गेस्ट्रो के पहुंच गए, इतने डायरिया के पहुंच गए। वजह कि आप लोग ओवर ईटिंग करते हैं। इस दफ़ा लोगों ने ये भी ख्याल करना है कि हम बारबेक्यू पार्टीज ना करें, हम सादा तरीके से खाना खाएं और आपको हॉस्पिटल जाने से बचाएं। वजह, और एक और मैं पहलू पे आवाज उठाऊंगी कि वो गरीब नीडी लोग जिनको पूरा साल गोश्त खाना नसीब नहीं होता, तो जब उन्हें यकदम बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, और कुछ तो ऐसे भी हैं नादिया, ये रियलिटी है हमारे मुल्क की, कि उनके पास फ्रिजे वगैरह नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, वो सारा खाने की या पकाने की कोशिश करते हैं जिससे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो बेहतर है कि लोगों को गोश्त दें, थोड़ा दें, साथ उनकी हेल्प करें, उनकी हेल्प करें। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये इन्होंने एक मैसेज दिया है मुसरत साहिबा ने कि बिल्कुल कुर्बानी करें, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा कि उस कुर्बानी की रकम को, अगर आपके यहाँ 8-8, 10-10 होती हैं तो लोगों की मदद करें, गोश्त गरीबों में ज़्यादा बांटे, पैसे दें, राशन दें, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि लोगों के पास वाकई रोज़गार नहीं है। जिनके पास है उनके पास अब इतनी
लिमिटेड इनकम हो गई है, किसी की जॉब नहीं है, किसी की तनख्वाहें कम हो गई हैं, कि जिसकी वजह से ये भी वो इस वक्त ईद उल अजहा पर आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज लोगों के अंदर बड़े सवाल उठते हैं। जी, मैं मुसरत साहिबा आपकी तरफ वापस आती हूँ। वी नीड टू फिक्स योर ऑडियो ऑल्सो। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि लोगों को ये भी बताइएगा कि क्या जानवर कोरोना को घर लेकर आ सकता है, यानी कोरोना वायरस के जो जरासीम हैं वो जानवर के बालों पर, उसके जिस्म पर लगकर आप तक आ सकते हैं? और दूसरा ये, क्या गोश्त के ऊपर ये जरासीम मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिका में कहा गया था कि स्लॉटर हाउसेस के जरिए सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए थे। अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो कोरोना का खतरा आपको ज्यादा इंसानों से है, जानवरों से बहुत कम है। एंड रियली इंसान से इंसान इसका फैलाव इज मच इजियर कंपेयर टू जानवर। सो जानवरों से डायरेक्ट कोरोना लगने के चांसेस कम है। कुछ जानवर ऐसे जरूर हैं जिसमें कोरोना पाया गया है, जैसे कि बिल्लियां हो गई हैं। अलबत्ता इन मवेशी जानवरों में अभी तक इतना नहीं, अगर है भी तो ज्यादा खतरा जो है ना वो आपको इंसानों से। जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक है तो अगेन गोश्त अगर अच्छी तरह पक गया तो ना सिर्फ आप कोरोना से बचेंगे मगर मोर इम्पोर्टेंटली आप दूसरे इन्फेक्शन से बचेंगे, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने भी बताया है। जहाँ तक स्लॉटर हाउस का ताल्लुक है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। स्लॉटर हाउस के अंदर हवा बहुत ठंड होती है, बहुत खुश्क होती है, हवा सर्कुलेशन कम होती है। इस वजह से वायरस का फैलाव इंसान से इंसान बहुत बढ़ जाता है। ये अगेन वो जानवरों की गोश्त से नहीं लगा था, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला था। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि क्योंकि जाहिर है वैसे भी हमारे यहाँ बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, पेंडेमिक है, आप समझते हैं कि कोई कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए जहाँ पर लोग अपने जानवर ले जाएं, वहाँ कुर्बान करें और फिर उनको जिस तरह से भी उस गोश्त को घर लेकर आना है या कहीं बांटना है फिर वो कर सकें? क्योंकि सड़कों पर हमारे यहाँ आपने देखा है जिस तरह से कुर्बानियाँ होती हैं, उससे फिर जैसे आपने कहा कि दीगर और भी बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग ये जो दूसरी चीजें हैं उसको भी फिक्स करें। एंड आई थिंक एक जगह कुर्बानी करना इज अ गुड आइडिया। अलबत्ता इसमें बस दो तीन चीजें कि उस जगह पे हजूम ना हो। ऐसा ना हो कि सब लोग 8 बजे पहुंच जाएं और वहाँ पे 100 लोग खड़े हुए हों कुर्बानी करने के लिए। अगर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, सेंट्रली किया जाए, एक ही जगह पे किया जाए और आपको टाइम दे दिया जाए कि भाई इतने बजे आके आप अपनी कुर्बानी कर लें, तो आई थिंक ये बेहतरीन आइडिया है और इससे आपकी गंदगी भी कम होगी, बकिया जरासीम भी कम होंगे और चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल बिफोर आई हैव टू टेक लीव फ्रॉम यू, ये बताइएगा कि क्या आप ये समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो कुर्बानी का गोश्त है जब आप उसको अपने घर में जिस तरह से भी रखते हैं उसको पहले आप वॉश कर लें, वॉश करने के बाद आप उसको थोड़ा मतलब उसको सूखने दें और उसके बाद करें ताकि आप कोरोना से बच सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। तो गोश्त के अंदर कोरोना नहीं होता, मगर वॉश करना फिर भी जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली जिस माहौल में उसकी कुर्बानी भी है, जिस सरफेसेस पे वो लगा होगा वो इतना साफ नहीं होता। तो धोना जरूरी है, उसको सोक करना जरूरी नहीं है। आप से पानी से धो लें ताकि खून वगैरह उसमें से हट जाए और उसको फिर जहाँ पे भी आपको स्टोर करना हो, चाहे फ्रीजर फ्रिज जो भी है, उसमें डाल दें या पका लें। डायरेक्ट गोश्त से कोरोना लगने के चांसेस बहुत कम है। सो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो आप समझते हैं कि वी कैन समहाउ कर्टेल द सर्ज इन केसेस, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये दूसरी लहर आ सकती है। आई डोंट नो वेदर एज अ डॉक्टर यू फील कि पहली लहर इज ओवर। So I think पहली लहर is not over, मगर I really do believe कि अगर हमने एहतियात नहीं की तो हमारा एक और स्पाइक है, एक और जंप आएगा केसेस में दोबारा से। डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग दोस प्रिकॉशनरी मेजर्स। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुसर्रत साहिबा से पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत ने क्या किसी कॉमन ग्राउंड के हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है स्लॉटर करने के लिए? क्या लोगों को ये इजाज़त होगी कि वो सड़कों पर कुर्बानी करें, वो सड़कों पर टेंट लगाकर अपने जानवरों को रखें? क्योंकि हुकूमत सिर्फ आपको एहतियाती तदाबीर बता सकती है, डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, अमल तो जाहिर है आपने ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से जब सख्ती बरती जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, डिस्कस दिस विद हर। और कमिश्नर कराची भी जब हमें ज्वाइन करेंगे तो आज जो फैसले लिए गए हैं वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था इस कुर्बानी के हवाले से, उन पर भी पूछेंगे कि वो अमल दरामद कैसे किया जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। ईद उल अजहा पर हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और क्या SOPs हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं ताकि कुर्बानी भी हो जाए और कोरोना वायरस के फैलाव को भी रोका जा सके। मुसर्रत चीमा साहिबा मेंबर असेंबली पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रेक से पहले एक अपील भी की लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानियों की तरफ जाएँ ताकि और लोगों की मदद करें ताकि कम से कम कोरोना भी फैले और इस मुश्किल वक्त में लोगों की आप अच्छी तरह से हेल्प भी कर सकें। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको SOPs को फॉलो करना है ताकि आप कोरोना घर ना लेकर आए। ना सिर्फ कोरोना बल्कि उन्होंने कहा कोंगो सबसे ज़्यादा इस पूरे सीज़न में फैलता है और जानवरों से ही आता है, लिहाजा आपको क्या करना चाहिए। इफ्तिखार शलवानी साहब कमिश्नर कराची भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब फॉर गिविंग अस टाइम। हम ये जानना चाहेंगे कि आज वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि मोबाइल टेस्टिंग भी होगी इन मवेशी मंडियों में और शहर में पूरे सिंध के जो शहर हैं खुसूसन कराची में भी कहीं और शहर में आपको जगह जगह ये नज़र नहीं आएंगे, यानी कि जो छोटे मोटे आपने देखा है कि जानवर लिए खड़े हुए होते हैं। इस सब पर अमल दरामद करने के लिए कितनी सख्ती की जा रही है, क्योंकि अभी तक मास्क के हवाले से हमने देखा कि उस तरह से मैंडेटरी ना हो सका जिस तरह से आप लोग चाहते थे। मैं जी इसमें आपको ये सबसे पहले बता दूं, कराची इज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान जिसमें मास्क मैंडेटरी हमने अप्रैल में, बल्कि मिड अप्रैल में इसको हमने मैंडेटरी कर दिया था और दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द कराची एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद मेरे ख्याल में इसकी इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्स अ बिग सिटी 100% इन्फोर्समेंट सिर्फ कराची नहीं पूरी दुनिया में भी नहीं हो सकती किसी भी शहर में, लेकिन हमारी कोशिश रही है। हमने टीम्स बनाई थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स टीम्स थी, हेल्थ के अंडर डिफरेंट असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स वो उनकी इन्फोर्समेंट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो SOPs हैं उस पर काफी हद तक हमने मास्क को, अब पहले अगर आपको 10 में से 2 लोगों पे मास्क नजर आता था, अगर आप 10 लोग देखें उनमें से तकरीबन 6 या 7 के पास मास्क होता है। अच्छा। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में हमने 60 से 70% इस पे इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की है। कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, ईद उल अज़हा के हवाले से बताइएगा, जो SOPs हैं उस पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। मोबाइल टेस्टिंग का भी कहा जा रहा है कि मवेशी मंडी में इसका भी इंतजाम किया जाएगा। इसमें जी बिल्कुल हमने इसमें अब जो SOPs डिवाइस की हैं इसमें जो भी होंगे तो पूरी की पूरी फैमिलीज एक साथ मिलके, मतलब जैसे एक ट्रेंड है हमारे पास एक कल्चरल के पूरा एक पिकनिक की सूरत में पूरी फैमिली जाती है और फिर वो बच्चे सारे बच्चों को हाथ लगाते हैं। हमने कह दिया कि पर फैमिली पर मतलब एडल्ट, और वो भी हमने 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान सिर्फ जा सकेंगे। अच्छा। और वहाँ भी जाहिर है मास्क पहनना और फिर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। ओके। और इसमें हम जो अब हमारे पास 2-3 जो बड़ी मंडीज हैं वहाँ तो हम अब इसका हम कर रहे हैं कि लोग वहाँ एंट्री देंगे और उस एंट्री के बाद उनके पास अगर उन्होंने बकरा खरीदा तो फर्स्ट करें, अगर उनके पास 1000 रुपीज एंट्री है और अगर उन्होंने बकरा खरीदा तो 1000 उस बकरे की प्राइस से वो माइनस हो जाएगा और वो बाहर जा सकते हैं। ठीक है। मकसद ये है कि कोई सिर्फ घूमने फिरने मंडी ना आए, वाकई जो जेन्युइन बायर्स हैं वो आए और वो बकरा खरीद के जाएं। तो इसलिए हमने ये लगा दी है कि उनकी एंट्री पे, और इंशाल्लाह इसको इन्फोर्स करने से सिर्फ जेन्युइन बायर्स आएंगे मंडी के। ये तो बड़ा अच्छा कदम आप उठा रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा इसके अमल दरामद करने के लिए सारे DCs को मुतहर्रिक किया गया है, पुलिस की मदद ली जा रही है, किस तरह से आप इसको अमल दरामद कर रहे हैं? नहीं जी, ये इसमें कोई DC नहीं, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जिस मंडी वाले को दिया जाता है वही उसको मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पास होती है और ये हम उससे अंडरटेकिंग लेंगे कि ही विल इंश्योर कि दिस इज डन। मतलब हम ऑफ कोर्स विल हैव अ सुपरवाइजरी रोल, लेकिन ऑन ग्राउंड ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जो मंडी चला रहा है ये उसकी जिम्मेदारी होगी और उससे अंडरटेकिंग लेंगे कि ही इंश्योर के दिस इज बीइंग डन। अच्छा शलवानी साहब, मोबाइल टेस्टिंग का वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मोबाइल वहां पर खड़ी रहेगी, तो क्या रैंडम टेस्टिंग उनकी जो बायर्स हैं उनकी करने जा रहे हैं या जो वहां पर बेचने के लिए दूर दराज इलाकों से आए हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी? देखिए, ये अभी आपने बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके हमारी मंडी जो लगी हुई है मवेशी मंडी, इसमें 2 खतरे हैं, एक तो सारे कोविड और दूसरा कांगो जी। तो इसलिए हम दोनों की सूरतों के लिए हमारी मेडिकल टीम्स भी वहाँ मौजूद होंगी, हेल्थ की टीम्स भी मौजूद होंगी और अगर कोई ऐसे सिम्टोमेटिक कुछ लोग विजिटर्स हुए जिन पे ऐसा हमें शक है कि उनको
इस किस्म की बीमारी हो सकती है, तो डेफिनेटली हमारी टेस्टिंग की फैसिलिटी विल बी देयर। ओके, शर्वानी साहब मेरे साथ रहेगा ज़रा। मुसर्रत साहिबा से भी मैं पूछ लेती हूँ, ये बड़ा अच्छे तरीका बताया जा रहा है, अगर इसके ऊपर सही अमल दरामद हो मुसर्रत साहिबा, कि एंट्री फ़ी ले लें। अगर आपने जानवर ख़रीद लिया, उसमें से वो एंट्री फ़ी माइनस हो गई, जस्ट टू डिस्करेज कि जो आपको पता है कि हमारे यहाँ खुसूसन जो मर्द हजरात हैं, जो बच्चे हैं, वो और लड़के हैं ख़ास तौर से यंग लड़के, उनको ये शौक़ होता है कि रोज़ मंडियों के चक्कर लगाए जा रहे होते हैं। यस आई एग्री नादिया, मैंने पहले जैसा कि अर्ज़ किया और अपील भी कर रही हूँ कि अवाम को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को और अपने प्यारों को, उनकी जानों को ख़तरे में मत डालें और किसी भी किस्म का आप वहाँ पे रश ना डालें और कोई फैमिली का एक बड़ा जाए। बेसिकली नीयत है, हमने अल्लाह को खुश करना है और अल्लाह की निगाह में मेरा ये मानना है कि हम एक जानवर भी करेंगे तो उतनी ही कबूलियत होगी। अगर उतने ही पैसे हम किसी हकदार को, किसी डिजर्विंग पर्सन के लिए उसके घर में 20 दिन के महीने का राशन डाल देंगे तो उसका मेरा मानना है कि इंशाल्लाह ज्यादा सवाब होगा। ये आपने सही कहा, लेकिन अब बताएगा पंजाब हुकूमत, क्योंकि पंजाब माशाल्लाह एक बड़ा सूबा है, शहर भी बहुत बड़े बड़े हैं, उसके हवाले से क्या आप समझती हैं कि सिर्फ बाहर और लोगों को सिर्फ कह देने से नहीं होगा, बल्कि इस पर अमल दरामद करने के लिए बड़ा मुतहर्रिक होना होगा इंतजामिया को? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि हमारी मंडियों के एसओपीज ये है कि एक तो वही जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं कि मास्क का पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये उसके बाद जो एसओपीज हमने मंडियां लगाई हैं जिन्होंने उनको दिए हैं, उसकी वायलेशन पे उनकी कैंसिलेशन भी हो सकती है। और आगे फर्दर आपने पहले ब्रेक में जाने से पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि उसमें हम जो अभी हम मंडियों के एसओपीज हमने बता दिए, आगे इंशाल्लाह ईद से चंद दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले ईद वाला जो वीक शुरू होगा उसमें हम कुर्बानी के एसओपीज भी इनफैक्ट जरूर देंगे और उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराना भी उतना ही लाजमी है। वजह कि जगह जगह इनके जो आपको पता है कि ये जो गंदगी फैलाई जाती है, जो इसकी बाकियात फेंकी जाती है जानवरों की, उसको भी हमने उसका एक मुनज़्ज़म कैंपेन की शक्ल में सख्ती से उसका हमने तदारुक उससे करना है। वजह ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी और डिजीज की वजह से भी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में जाएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि कुर्बानी से पहले जो है वो एसओपीज बता दिए जाएंगे और इसके ऊपर काम हो रहा है रिगार्डिंग कि कुर्बानी कहाँ करनी है। एक पूरी कैंपेन डिजाइन की जा रही है जिसमें कुर्बानी वाले दिन के एसओपीज, 3 दिन कुर्बानी होती है वो, फिर उसके बाद हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस होंगी उनको सारा टू डील विद हर तरह की जो सिचुएशन, उसमें हम वर्स्ट सिनेरियोज को भी कंसिडर करेंगे कि अगर इस तरह हो जाए तो फिर हमने उसको कैसे कोप अप करना है। हॉस्पिटल में भी एक तरह से ऑलरेडी इमरजेंसी है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस हमें रहना है और उसकी हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन हम जो आवाम से अपील कर रहे हैं कि जो एसओपीज हम दें, अमल दरामद तो हमने सख्ती से भी कराना है, लेकिन बेहतर है कि आपकी अपनी जानों का मामला है तो उसमें आप लोग कोऑपरेट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सही, और इस पर अमल दरामद कराने के लिए ज़ाहिर है बड़ी सख्ती करनी होगी। अच्छा, मैं शिलवानी साहब से एक बात और पूछना चाहूँगी, और लाहौर का आप हमें बताइएगा या पंजाब के दीगर बड़े शहरों का। शिलवानी साहब, आप जानते हैं कि कराची एक मेगा सिटी जिसमें बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं और जो वर्टिकल रेजिडेंसी है उसके हवाले से आपने देखा है कि सड़कों के ऊपर जानवर टेंट्स लगाकर बांधे जाते हैं, उसके बाद सड़कों पे ही कुर्बानी भी की जाती है। आज वज़ीर आला ने कहा है कि यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वो ऐसे इंतजामात किए जाएं कि एक जगह पर कुर्बानी हो ताकि इस पेंडेमिक से भी बचा जा सके और ये जो दूसरी वबा फैल सकती है या दूसरी डिजीजेज होती हैं, जो गंदगी होती है, अब इसके लिए क्या लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुतहर्रिक होगी, किस तरह से, और ये कब बताया जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहां जाकर सब अपनी कुर्बानियां भी कर लें? उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, टाइमिंग, मतलब इट्स अ ह्यूज अफेयर, हैज टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसमें जी हमने ऑलरेडी हमारे जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हैं उन्होंने यूनियन काउंसिल के जितने चेयरमैन हैं उनके साथ ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं और उसमें पर यूनियन काउंसिल एक कॉमन कोई ग्राउंड या कॉमन ऐसी कोई जगह होगी जहां ये सब ज़बा किए जाएंगे और वो हम बिल्कुल इस वक्त डिस्करेज कर रहे हैं कि लोग घरों और अपने गेटों के सामने कुर्बानी करें। तो उसके लिए हमने होमवर्क किया हुआ है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट भी हो। तो क्या शिलवानी साहब, लेकिन अभी फिलहाल ये कहीं नहीं है कि आप सड़कों के ऊपर बांध नहीं सकते टेंट लगाकर, अभी ये सब कुछ तो शुरू हो चुका है? हुआ है जी, मैं बता रहा हूँ, कल ही हमने, आप अगर कराची से आप वाकिफ हैं तो कल वो कैफे प्याला के साथ बहुत बड़ा एक
रोड के साथ ये मंडी टाइप लगती है, वो पूरी हमने वहाँ रिमूव की है। बफर जोन में एक थी इलीगल मंडी, वो हमने हटाई है और हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब ये एक एक दो बकरे अगर रोड के साइड खड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम ये चीज ना हो। मैं मंडी की बात नहीं कर रही, वो तो उसके ऊपर तो आप लोग एक्शन ले रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जब घर वाले लेकर आते हैं और अपनी बिल्डिंग्स के नीचे टेंट में बांध देते हैं और सड़कें रोकते हैं। नहीं, उस पे जी इंडिविजुअल, उसमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की हमने जिम्मेदारी लगाई है कि वो अपने यूनियन काउंसिल और मोहल्ला कमेटीज बनाएंगे और उस पर इंशाल्लाह एनफोर्समेंट करेंगे। ओके, सो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अफेयर होता है इंतज़ामिया के लिए कि बात की अलाइशें उठाना, उसके बाद चूने जो हैं वो डाले जा रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि अगर बर वक्त जो है वो इस सब को डिस्करेज करके और फॉर वंस वी हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज सैक्रिफाइस। नहीं जी, मैं बिल्कुल आपकी मतलब तवज्जो से ये चाहूँगा कि अवाम और कराची के खास तौर पे कि प्लीज़ हमारे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हमारी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ ताउन करें और SOP पे अमल करें। ये हम सबका शहर है और हमने इसे साफ रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया शलवानी साहब कि आप हमारे साथ थे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुसर्रत चीमा साहिबा से कई ऐसे सवाल हैं कोरोना वायरस से मुताल्लिक, टेस्टिंग से मुताल्लिक, जिसकी शिकायत हैं, ज़रा उसका भी जवाब ले लेते हैं। और उमूमी तौर पर जो ईद उल अज़हा का मैसेज है वो आप तक पहुँच गया है। मज़ीद जो शहरों की हद तक जिस तरह से कराची में ये कहा जा रहा है कि डिस्करेज किया जाएगा, इस पर अमल दरामद कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई जगह पर मैंने ऑलरेडी, हमारी टीम्स ने भी जाकर देख लिया है कि लोगों ने अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदना शुरू कर दिए हैं और जो मोहल्लों की सड़कें हैं उसके ऊपर मिट्टी डालकर और बैरियर्स खड़े कर कर और जानवर को बांधना शुरू कर दिया है, जिसके इर्द गिर्द आपको शामों में अब बच्चे नज़र आते हैं। वो जानवर को प्यार भी करते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़ाहिर नहीं हो सकती और कोई मास्क भी नहीं पहना होता। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है ईद उल अज़हा और कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर के SOPs तो बना दिए गए हैं, उन पर अमल दरामद कराना बड़ा मुश्किल काम है। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पंजाब की हद तक वैसे क्यों केस जो टेस्टिंग है उसमें बड़ी कमी आई है? ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की भी देखें तो कमी आ रही है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? क्या अब रैंडम टेस्टिंग बंद हो चुकी है, या सिम्टम्स लोगों में कम हम समझे हैं, या वो आ नहीं रहे कराने, या वो अब सिम्टम्स इतने ज़्यादा लोगों को समझ में आ गए कि वो घर में ही करंटीना हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं समझते कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए? नादिया, सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करूं कि जो पंजाब की पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो कोई 18,000 हमने अचीव कर ली है। अच्छा। और मिड अगस्त में हम इसको इंशाल्लाह 25,000 पर डे तक ले जाएंगे। ओह अच्छा, ठीक और है। अभी टेस्ट जो पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपसे ज़रा शेयर करूं कि देखिए, जब पहले कोविड के जो SOPs हैं पूरी दुनिया में WHO के थ्रू या डिफरेंट कंट्रीज़ ने आफ्टर हैविंग सो मैनी एक्सपीरियंसेस ये रिवाइज हुए हैं। चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे इवन आपकी जो डेड बॉडीज थी उनको डील शुरू में जिस तरह से किया गया, फिर उसके बाद जो रिवाइज SOPs हैं उनके तहत अब फ़र्क तरीके से हम डील कर रहे हैं। सही। इसी तरह पहले जब कोई भी पेशेंट पॉजिटिव होता था, चाहे एसिम्प्टोमेटिक, तो उसके क्वारंटाइन का जो पीरियड था 14 डेज, उसको गुजारने के बाद 24 आवर्स में 2 टेस्ट होना मस्ट थे। अगर 2 उसके नेगेटिव होते थे तो फिर हम उसको डिक्लेयर करते थे कि ये पॉजिटिव है, राइट, कोरोना फ्री है, कोरोना फ्री है। तो उसमें अब ये हुआ है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। अब जिसमें सिम्टम्स नहीं है और 14 डेज का पीरियड हुआ, गुजर गया, और उसके बाद उस पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं रही। एक बात। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं रेफरेंस भी दे रही हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो VC हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वेरी नोन, और कोरोना में बड़े वो बिल्कुल बहुत बार हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं जी। एग्जैक्टली। वो अकॉर्डिंग टू हिम कि अब तो ये डायग्नोस्टिक पे चला गया कि इसकी स्टेज थी। शुरू में जब ये नहीं फैला था तो टेस्टिंग इसलिए कि जो पॉजिटिव है उनको हम साइड पे कर दें ताकि उनकी वजह से लोकल स्प्रेड को रोका जा सके। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब इसकी रैंडम या वो टारगेटेड सैम्पलिंग की टेस्टिंग की जरूरत नहीं रही। फिर जो लोग फ्लाइट्स के थ्रू आ रहे थे
उनको भी आपको पता है तमाम को टेस्ट किए जाता था, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाता था। इसी वजह से अब वो क्वारंटाइन करना भी ज़रूरी नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स थे, उनको तो हमने बंद कर दिया, लेकिन जो क्वारंटाइन हॉस्पिटल्स हमने बनाए थे, ऑल्दो वहाँ पे पेशेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमने हंगामी सिचुएशन को डील करने के लिए वो रखे हुए हैं, ताकि अगर इमरजेंसी हो, तो हम उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड बेड्स में लगा के तो हम उनको कन्वर्ट कर दें प्रॉपर हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है। अब अभी जो सिचुएशन है फिलहाल वो है तो बड़ी खुशाइन, लेकिन उसमें नादिया जैसे ही हम ये चीज करते हैं तो अवाम इतनी बेतरतीबी और इतनी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जो कि बड़ा अफसोसनाक है कि भाई सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल पे बर्डन कम हुआ है तो कोरोना का खतरा भी टल गया है। तो प्लीज ये इन चीजों को समझने की जरूरत है। स्पेशली हमारे लिए जो सबसे क्रूशियल टाइम है वो आपका टाइम है, और कुर्बानी के बाद का एक हफ्ता बड़ा डिफाइनिंग होगा। उसमें हम अगर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करेंगे तो बच सकते हैं, और अदरवाइज हम बहुत ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो को भी टच कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा हमारे अपने ऊपर। उसके बाद जो टेस्टिंग है, बेसिकली टेस्ट कैपेसिटी हम क्यों बढ़ा रहे हैं जबकि अभी इतने सैंपल्स नहीं आ रहे? उसकी वजह ये कि गॉड फॉरबिड अभी हमें नहीं अंदाजा कि हमने पीक टच कर ली है या पीक अभी आनी है, या उस वक्त जब हमें पर डे ज्यादा टेस्ट करने पड़ सकते हैं, जब ज्यादा लोग रुजू करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हमारी गवर्नमेंट पंजाब की जारी है। इंशाल्लाह मिड अगस्त में पर डे हम 25,000 तक ले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी नादिया गवर्नमेंट फैसिलिटी को लोग या तो कॉल करते हैं, हम उनको खुद लेके आते हैं जिनमें सिम्टम्स हों। अच्छा। और या जो टेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी से टेस्ट कराना चाहते हैं, तो उसमें फिर उसका वो कुछ सिम्टम्स का होना लाजमी है, जिसको डॉक्टर वहाँ पे जो कंसिडर करेंगे कि इनकी टेस्टिंग होनी है, तो उनकी तमाम लोगों की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो सही। क्योंकि आखिरी 1 मिनट रह गया है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये भी बारहा कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा डिफाइनिंग मोमेंट होगा 1 वीक आफ्टर पोस्ट ईद उल अजहा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अगर एहतियात ना की गई तो रूरल एरियाज में इस वबा के बढ़ने का या स्प्रेड होने का खदशा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहरी जो जाएंगे मवेशी मंडियां वो उनको लगा सकते हैं और वहां से फिर वो रूरल एरियाज में जा सकता है, राइट? Yes, it is fact, ये ट्रू है, और उसकी वजह ये है कि बेसिकली इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो करें, जिनमें हल्की सी शाइबा भी है तबीयत खराब होने का, तो प्लीज डोंट गो आउट। और उसमें ये बेचारे लोग देखें, हमने इसलिए इनको मंडियां लगाना भी अलाउ किया कि पूरे साल की इनकी मेहनत है, ये लोग जानवर पालते हैं, लाइफ स्टॉक को अगले 1 साल तक कैरी करना इज टू डिफिकल्ट, इसलिए हमने इजाजत दी है, मशरूत इजाजत दी है। लेकिन इसमें ये लोग बिल्कुल, ये बात ठीक है कि वो शहरों से ट्रांसमिट करेंगे उन एरियाज में जो बिल्कुल कोविड फ्री थे, इसके चांसेस हैं, लेकिन हम उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ये SOPs वजह कर रही है कि जो लोग हमारे आएंगे मंडियों में, और जब वो ईद के बाद जा रहे होंगे, तो हम कुछ इस तरह की मोबाइल टेस्टिंग का वहाँ पे अरेंजमेंट करने का इरादा रखते हैं, ताकि उनको हम टेस्ट करके भेजें, और खुदा ना खास्ता जिसमें अगर पॉजिटिव हो तो हम उसको गाइड कर सकें या बता सकें या सेपरेट कर सकें। और साथ हम ये काफी ज्यादा जो हमारी मंडियां हैं वहाँ पे हमने अपना एक लिटरेचर भी और अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं कि लोगों को गाइड कर सकें। मुसर्रत साहिबा, सिर्फ आखिर में ये बताते चलिएगा कि क्या दिस इज इन दी ऑफिंग इन पंजाब के कोई कॉमन ग्राउंड फॉर स्लॉटरिंग, यानी कि कुर्बानी के दिन जो 3 दिन है उसके लिए आप कॉमन ग्राउंड्स के लिए काम कर सकें? जी बिल्कुल, CM साहब ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इस पे अपनी स्ट्रेटजी अमल बना के CM साहब को ये कमिंग वीक में उनके गोशगुजार कर दिया जाएगा, और फिर उसको जो सिचुएशन काबिले अमल हुई वो जाहिर है कि आप लोग हमें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त बहुत बड़ा, ना सिर्फ ये अवाम के लिए बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है, बल्कि हमारी हुकूमतों के लिए, हमारी शहरी इंतजामिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि हर चीज़ को मद्देनजर रखना है। कुर्बानी से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुर्बानी के साथ साथ इन तमाम चीज़ों की अरेंजमेंट करना कि अगर तो कॉमन ग्राउंड के ऊपर कुर्बानी की जा रही है तो उसकी टाइमिंग, उसकी डिस्टेंसिंग किस तरह से की जाएगी। अगर सड़कों के ऊपर ये इजाजत दी गई तो फिर उसके बाद जो हशर होता है शहरों का वो भी सामने है, फिर दूसरी जो डिजीजेस फैलती हैं। और बिल्कुल सही कहा मुसर्रत साहिबा ने कि आपने ईद के दिन और ईद के 3 दिन आपने देखा है कि गैस्ट्रो के सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो भी आते हैं। तो खुदारा ये सबसे चीजें हुकूमत ने जो काम करना है वो तो करना है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने घर कोरोना मत लेकर आइएगा, ना दूसरों के घर पहुंचाइएगा, ना रूरल एरियाज में ये जाना चाहिए।
ये है अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि हमारी यहाँ अमवात की शरह वो नहीं रही। अल्लाह ने करम किया है कि अब केसेस में कमी आ रही है। डॉक्टर्स भी बड़े खुश हैं और ये डॉक्टर्स का पैगाम है कि अगर हम एहतियात करेंगे तो जो पोस्ट ईद उल अज़हा जो 1 हफ्ता जो 2 हफ्ते बताए जा रहे हैं डिफाइनिंग मोमेंट होगा। अगर हम इससे निकल गए तो इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम केसेस हों, अगर ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो डॉक्टर्स का, माहिरीन का कहना है कि फिर हम 2021 में भी इसी मुश्किल के साथ दाखिल होंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।